हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हरियाणा में मृदा। हरियाणा में मिट्टी किस प्रकार की पाई जाती है, कौन कौन से मिट्टी के प्रकार हैं, और मिट्टी जो है किसी भी फसल के उगने में, किसी भी फसल को पैदा करने के लिए जो है मिट्टी बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। और किसी भी स्टेट की या किसी भी नेशन की जो है मिट्टी के प्रकार जो है इसकी फसल के बारे में जो है बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि मिट्टी भी बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स होती है एक फसल को उगाने में, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे फर्स्टली कि मृदा या मिट्टी होती क्या है। तो मिट्टी क्या होती है, धरती के जो ऊपर सतह पाई जाती है, सबसे ऊपर जो सतह होती है, धूल के कण जिसमें होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मिट्टी। और मिट्टी के अध्ययन को, मिट्टी की जो स्टडी की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, पेडोलॉजी इसको कहा जाता है। उसके बाद हरियाणा में मिट्टी के प्रकार अगर हम देखें, मिट्टी के प्रकार हम देखेंगे तो मिट्टी के प्रकारों को किसने बांटा है, प्रोफेसर या डॉक्टर जसबीर सिंह, जो कि एक भौगोलिकवाद हैं। ठीक है, उनके द्वारा भौतिकी व रासायनिक के आधार पर हरियाणा में मृदा को 6 प्रकार से बांटा गया है। अब 6 प्रकार कौन कौन से हैं, अत्यंत हल्की, मध्यम मिट्टी, अत्यंत हल्की मिट्टी, मध्यम मिट्टी या भारी मिट्टी, बहुत भारी मिट्टी, और चट्टानी गिरिपादिया या शिवालिक मिट्टी। अब जैसे हरियाणा में ऐसे इन 6 प्रकारों में बांटा गया है, ऐसे ही जो है नेशनल लेवल पर या इंडिया में भी मिट्टी को बांटा गया है, जिसमें लैटराइट मिट्टी होती है, काली मृदा या काली मिट्टी उसे कहते हैं हम, पीली मिट्टी, ये सब जो है उसमें होती हैं। तो ऐसे ही जैसे हरियाणा में अपनी मिट्टी के अलग प्रकार हैं, भारत के अपने अलग प्रकार हैं। तो इसी प्रकार इसमें हम सबसे पहले करेंगे, हमारे पास है अति हल्की मिट्टी। और अति हल्की मिट्टी अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, चूने की अधिकता पाई जाती है, और वनस्पति जो तत्व होते हैं उनकी कमी पाई जाती है। पानी की स्थिरता इसमें नहीं होती है, पानी जो है बहुत कम ही इसमें ठहर पाता है। उसके बाद अब बालू का प्रधान दोमट मिट्टी होती है, जो कि जल्दी सूख जाती है। पानी नहीं जल्दी मतलब पानी जो है रुक नहीं पाता, वो जल्दी से उसको सोख लेती है, जल्दी पी जाती है, तो जो है मिट्टी जल्दी सूख जाती है। और बालू का सपूतों की जो है प्रधानता इसमें पाई जाती है, बालू का। ठीक है, बालू का रेत, जैसे बालू का रेत कहते हैं ना वो। तो उसके बाद इसके विस्तृत क्षेत्र हैं, ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, तो ये राजस्थान के साथ जो लगते क्षेत्र हैं उनमें पाई जाती है, जो कि कौन कौन से हैं, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूंह, पलवल। तो इसके जो है मिट्टी के जो हमने मैप भी तैयार किया है, ये आप शॉर्ट्स वीडियो में भी देख सकते हैं, इसमें हमने सब कुछ लिखा हुआ है। तो हमारी जो अति हल्की मिट्टी है ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, राजस्थान से लगते क्षेत्र जो हैं, ये हमारे जो साउथ में जो है ये राजस्थान पड़ता है। तो इसके साथ कौन कौन से लगते हैं, सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, भिवानी, चरखी दादरी, रेवाड़ी, झज्जर, गुड़गांव, नूंह, पलवल, ये इन सब में जो है अत्यंत हल्की मिट्टी पाई जाती है। कहीं पर अत्यंत हल्की, फिर हल्की मिट्टी भी यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, अब ये सब हमने इसमें लिखा हुआ है, आप शॉर्ट्स में जाके भी वीडियो देख सकते हैं, बाकी हम अपनी वीडियो में भी इसको देखते रहेंगे। तो हल्की मिट्टी जो हम इसके बाद पढ़ेंगे तो वो हिसार, भिवानी, रेवाड़ी, गुरुग्राम व झज्जर में पाई जाती है। और क्या है, हल्की मिट्टी को जो है 2 प्रकारों से बांटा गया है, अपेक्षाकृत बालू या दोमट मिट्टी। ठीक है, बालुई दोमट मृदा, और जो है दोमट मृदा क्या होती है, जिसमें सिल्ट होता है, जिसको गाद बोलते हैं। गाद क्या होता है, अगर हम मतलब पानी में मिट्टी है तो वो जो नीचे रम जाती है ना, नीचे इकट्ठे हो जाते हैं धूल के कण, उसको हम गाद कहते हैं। ठीक है, या फिर मतलब जैसे हम देखेंगे कि भाई जैसे उसमें अगर कहीं पे हम जैसे कोई भी जोड़ वगैरह है, कोई भी तालाब है, तो वहाँ पे अगर कोई ज़्यादा देर उछल कूद करता है पानी में, तो जो नीचे से मिट्टी के कण हैं वो ऊपर आ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि गाद होगी पानी में। ठीक है, तो वो उसमें गाद चिकनी मिट्टी होती है और बालू रेत इसमें होता है। उसके बाद है अपेक्षाकृत बालू मिट्टी जो है ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, तो हिसार, भिवानी, रेवाड़ी, गुरुग्राम, झज्जर में ये पाई जाती है। और जल धारण की क्षमता अधिक होती है, जल ज़्यादा सोख लेती है। ठीक है, और जो है फसल ज़्यादा अच्छी होती है। उसके बाद हम करेंगे बालुई दोमट मिट्टी। यह मृदा नरम होती है, और यह मृदा सिरसा तहसील व डबवाली के कुछ गांवों में पाई जाती है। इसके बाद है मध्यम मृदा,
जो कि बीच मतलब जिसको 3 प्रकारों में बांटा गया है, ठीक है। मध्यम मृदा मतलब ना ज़्यादा भारी ना ज़्यादा हल्की, तो वो मृदा मृदा होती है, ठीक है। तो ये इसको 3 प्रकारों में बांटा गया, मोटी दोमट मिट्टी, हल्की दोमट मिट्टी या दोमट मिट्टी, ठीक है। और कहाँ कहाँ पर ये पाई जाती है, तो नूंह, फिरोजपुर, झिरका और सिरसा में पाई जाती है। हल्की दोमट मिट्टी की बात करें तो अम्बाड़ा के दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है और रेवाड़ी में पाई जाती है। दोमट मिट्टी जो है ये धान वाले क्षेत्र में पाई जाती है, जिसमें जींद, कैथल, करनाल, फतेहाबाद, पानीपत, कुरुक्षेत्र हमने किया था। धान वाले क्षेत्रों को अन्य किस नाम से जाना जाता है, हमने कल की क्लास मतलब जो पिछली क्लास थी उसमें हमने किया था। तो जिसमें थे कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, ये सब जो थे। पानी चावल का कटोरा या धान का कटोरा भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। और इतने दिन के बाद क्लास जो मतलब क्लास लेने का ये या क्लास डालने का टाइम लेट इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पड़ोस में शादी थी और जिसके कारण मतलब बहुत आवाज़ थी, तो इसलिए मैं क्लास नहीं डाल पाई थी। बाकी कंटेंट मेरा तैयार था, मैंने बल्कि आपके लिए 2 क्लास एक साथ तैयारी कर ली थी। उसके बाद है हमारे पास 4th सामान्य भारी मृदा, ठीक है। इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, रवादार मिट्टी के नाम से इसे जाना जाता है। और इसमें क्या है, सिल्ट की प्रधानता होती है, सिल्ट जिसे गाद भी हम कहते हैं। और ये कहाँ पर पाई जाती है, यमुना और बारामसी जो नदी है इनके किनारों की ओर, दोनों किनारों पर ये पाई जाती हैं। इसमें हल चलाना जो है बहुत ही मुश्किल होता है। उसके बाद है भारी या बहुत भारी मिट्टी। अगर हम चलो ठीक है, यमुना नदी ये बताना कि कहाँ से निकलती है, ये क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि हमने ये पहले पढ़ लिया है, ठीक है। और कहाँ से निकलती है, कहाँ तक जाती है, और हरियाणा के बाद कहाँ कौन से स्टेट में इसकी एंट्री होती है, ये आपके लिए। उसके बाद है भारी या बहुत भारी मिट्टी जो है ये कैसी होती है, तो चिका युक्त सिल्ट जो है इसमें इसकी प्रधानता होती है। और बरसाती नदियों में मतलब जो बरसात के टाइम पे ही चलती हैं उन नदियों में ये मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी की तरह यह दिखती है, ठीक है। और फतेहाबाद और थानेसर में जो है पाई जाने वाली मृदा है जगाधरी में पाई जाने वाली लोह युक्त चिका मिट्टी को डाकर मिट्टी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है, एक तो इसको क्या कहा जाता है, सोलर मिट्टी, ठीक है। सोलर मिट्टी इसका दूसरा नाम है। और जगाधरी में जो पाई जाने वाली ये मिट्टी है तो इसको वहाँ पे क्या कहते हैं, डाकर मिट्टी इसको कहा जाता है। उसके बाद है उर्वरकों की जो है सबसे ज़्यादा इसमें प्रयोग होता है, क्योंकि ये जो है चिका युक्त ज़्यादा सिल्ट होता है इसमें, ठीक है। तो इसमें फर्टिलाइजर्स की जो है ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके बाद है हमारे पास शिवालिक, गिरिपादीय व चट्टानी मृदा। शिवालिक इसके नाम से ही तैयार वो है कि शिवालिक की पहाड़ियों में ये पाई जाती है। गिरिपादीय जैसे पर्वतों, अगर पर्वत का पर्यायवाची अगर हम देखेंगे तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं, शैलगिरी कुछ भी, तो ये जो है इसमें शैलगिरी पर्वतीय जो है इसका पर्यायवाची है। तो गिरी को हम गिरी मतलब पर्वतीय मिट्टी ही होगी, ठीक है। उसके बाद चट्टानी मृदा जो चट्टानों से टूटकर बनती है, ठीक है। तो इसके बाद है शिवालिक। शिवालिक मिट्टी कहाँ पाई जाती है, पंचकुला, यमुनानगर, कालका, जगाधरी, अम्बाला आदि क्षेत्रों में शिवालिक मृदा पाई जाती है। गिरिपादीय मृदा की अगर हम बात करें तो ये कालका व नारायणगढ़ में की तहसीलों में पाई जाती है और इसे घर व कंघी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको घर व कंघी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है चट्टानी मृदा। हरियाणा के पश्चिमी या दक्षिणी भागों में अरावली के पर्वतों के क्षेत्र के पथरीली व रेतीली मृदा पाई जाती है, ठीक है। चट्टानी मृदा जो है जो चट्टानों से टूटकर बनती है और अरावली पर्वत के क्षेत्र में ये पाई जाती हैं। उसके बाद है एक अलग टॉपिक, मृदा अपरदन क्या होता है, सॉइल इरोजन। इसको अलग से हम रेंगती मृदा भी इसको कहा जाता है। लेकिन होता क्या है मृदा अपरदन, जब बाढ़ आती है या फिर ज़्यादा बारिश हो जाती है और कहीं पर अगर मतलब इसके कुछ सॉल्यूशंस जो होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, लेकिन अगर कहीं पे पेड़ नहीं है तो जब मतलब ज़्यादा बहाव के कारण किसी भी मतलब या तो नदी का या फिर किसी नहर का या फिर कोई बाढ़ आ गई, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये सॉइल इरोजन के जो है मेन कारण होते हैं, ठीक है, जिसमें कि मिट्टी साथ में बहाकर आ जाती है, मिट्टी कट कर आगे बह जाती है, तो उसे कहते हैं हम मृदा अपरदन या सॉइल इरोजन। और इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, रेंगती मृत्यु या मृदा।
तो इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चंस हमारे मृदा टॉपिक से, ठीक है। तो हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में निम्नलिखित में से किस जिले में लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है। देखिए मतलब क्वेश्चंस का करने का मेन क्या वो होता है कि भाई मेन मोटिव होता है कि अगर कोई क्वेश्चन हमारा रह जाता है या फिर हमने जो है मोस्टली इधर से हम अपने कंटेंट में पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर कुछ रह जाता है तो वो हमारा क्वेश्चंस में कंप्लीट हो जाता है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है। तो ये यमुनानगर में पाई जाती है। उसके बाद है, थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी क्या कहलाती है। थानेसर में हमने पढ़ा था डाकर मिट्टी ये कहलाती है, ठीक है। उसके बाद है, हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्रों की मृदा कैसी होती है। पहाड़ी क्षेत्रों में चट्टान ही होगी, चट्टान है तो। इसके बाद है, निम्न में से कौन सा विवरण जो है हरियाणा की भूमि के उपयुक्त है, मतलब हरियाणा की भूमि के बारे में बताता है। तो कौन सी है, चपटी और सूखी है हरियाणा की भूमि। उसके बाद है, हरियाणा के शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो नमकीन व क्षारीय। उसके बाद है, हरियाणा में मृदा की मुख्य समस्या क्या है। मृदा अपरदन, मतलब ज़्यादा मृदा का कटना, ठीक है। मैदानी भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो पीले व भूरे रंग की मिट्टी पाई जाती है। रोसली मिट्टी का अन्य किस नाम से जाना जाता है। रोसली मिट्टी हमने की थी, बलुई दोमट मिट्टी को जो है अन्य नाम है इसका रोसली मिट्टी। उसके बाद है, हरियाणा में अधिकांश कौन सी मृदा पाई जाती है। तो रेतीली मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद है, सिरसा में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है। तो ये लाल मिट्टी है। और ये एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, तो भारी मिट्टी का अन्य नाम क्या है। ये आप अपना जो आंसर होगा वो कमेंट करना, और इसको हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये हमारा आज का कंटेंट था। और अगर आपने मतलब ये देखना है कि भाई हरियाणा की मृदा कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, विद मैप पे भी हमने इसको लिखा है साथ में। देखिए आप पूरा देख सकते हैं कि हरियाणा मृदा, इनके फिर प्रकार कहाँ कहाँ पर ये पाई जाती हैं, मैप पे पूरी तरह से इसको अच्छे से दिखाया भी गया है। तो ये आप शॉर्ट्स में जाके भी आप देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।